हेलो फ्रेंड, परसेंटेज का टाइप 13 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 61 टू 82 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 61 नंबर क्वेश्चन है, एक स्टोर विभिन्न प्रकार के बिस्कुट बेचता है। ठीक है, स्टोर की 60% बिक्री मल्टी ग्रेन बिस्कुट की होती है। ठीक है, और देखो 60% क्या होती है फ्रेंड, मल्टी ग्रेन बिस्कुट की होती है, ध्यान देना। और अन्य बिस्कुट की बिक्री 40% होती है प्रत्येक तिमाही। ओके, स्टोर का औसतन बिक्री कितना है? 6 लाख रुपए का। स्टोर में मल्टी ग्रेन बिस्किट की मासिक तौर पे अनुमानित औसत बिक्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो टोटल इनकम कितना है इसका? 6 लाख। ओके, तिमाही बोल रहा जा रहा तो यहाँ 3 से डिवाइड कर लो। क्लियर है फ्रेंड? और किसका पूछा जा रहा है? मल्टी ग्रेन बिस्किट का, है ना। तो मल्टी ग्रेन बिस्किट कितना है आपका? 60%, है ना। तो इसका 60% लगा लो। बस मंथली सेल पूछा जा रहा था, इस वजह से हम लोग 3 से डिवाइड किए। क्लियर है? यहाँ पे क्योंकि बोला जा रहा प्रत्येक तिमाही स्टोर का औसतन बिक्री है 6 लाख। ओके, मंथली पूछा जा रहा था तो 3 से डिवाइड कर लिए। क्लियर है? चलो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो। यहाँ पे पहले 1 जीरो यहाँ हटा लेते हैं, आप 1 जीरो यहाँ हटा लो। ठीक है, काटते हैं इसको फ्रेंड। 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6 2 ज़ा 12। ओके 12, और ये कितना जीरो है? 4 जीरो लगा लो फ्रेंड। क्लियर है? 1 2 3 4 कितना हो गया आपका? 1,20,000 ना। 1,20,000 रुपया इसका मंथली इनकम होगा। ओके, ऑप्शन 4। आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है गणेश के पास छोटे आकार का मार्बल, छोटे आकार और बड़े आकार के मार्बल है। ठीक है, ओके। स्मॉल साइज है फ्रेंड, आपका बिग साइज है ना। बिग साइज का है और यहाँ पे स्मॉल साइज मैं लिख देता हूँ, स्मॉल साइज का, है ना। छोटे मार्बलों की संख्या बड़े मार्बलों की संख्या से 50 अधिक है, तो छोटे मार्बल की संख्या हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, बोला जा रहा है छोटे मार्बलों की संख्या बड़े मार्बल से। ओके, तो बड़े मार्बल को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, और छोटे क्या हो जाएगा? 50 अधिक है तो ये x+5 x+50 हो जाएगा, है ना। देखो बोला जा रहा है छोटे मार्बल की संख्या, क्लियर है, बड़े मार्बल से 50 अधिक है। तो ये आपका बिग मार्बल हो गया, ये आपका स्मॉल मार्बल हो गया। ठीक है, तो कौन अधिक है फ्रेंड? स्मॉल वाला। क्लियर है? अब समझना, बोला जा रहा है यदि उसके पास 150 छोटे मार्बल है। अब इसका वैल्यू आपका गिवन है स्मॉल मार्बल का, कितना? 150। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड? आप 100 निकाल सकते हो। ठीक है, 50 सब्सट्रैक्ट लिए तो x का वैल्यू निकल गया। मतलब बड़े मार्बल कितना है आपका? 100 है ना, क्योंकि x था। क्लियर फ्रेंड? तो पूछा जा रहा है तो उसके संग्रहण में बड़े मार्बलों की प्रतिशत, है ना, परसेंट बड़े मार्बल लिख लो, परसेंट बिग मार्बल पूछा जा रहा है। ओके, कितना हो जाए? कितना निकाले फ्रेंड? 100। ओके, अपॉन कितना लगाएंगे? 150 + 100 लगाएंगे, मतलब हो जाएगा आपका कितना? 250, है ना। बड़े प्लस छोटे को ऐड करेंगे, है ना। आपका बड़ा कितना था? 100, और छोटा कितना था? 150। ऐड करने पे 250 हो गया, इंटू 100 लगा लो। ठीक है, आप यहाँ से काट सकते हो, 25 से काट लो। ठीक है, 25 से काटता है 1 जीरो, चलो 1 जीरो यहाँ से हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। 25 4 जा कर लो, 100 हो गया। 4 × 10 कितना हो गया? 40% आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन 3। क्लियर फ्रेंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है संजू के पास सिक्के के रूप में 940 रुपया, टोटल कितना है? 940 रुपया, रुपया है फ्रेंड। ठीक है, सिक्कों की संख्या नहीं गिवन है, ये टोटल आपका वैल्यू गिवन है। अब बोला जा रहा है 40% 5 रुपये का सिक्का है। 5 रुपये का सिक्का कितना है फ्रेंड? 40, इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, और क्या है, किस टाइप का सिक्का है? 5 रुपया है, और आपका 10 रुपया का सिक्का है, और क्या है आपका 2 रुपये का सिक्का है। ओके फ्रेंड,
और आपका शेष 1 रुपये का सिक्का है, ये बोला गया। अब कितना कितना वो देख लेते हैं। अब देखो बोला गया 5 रुपये का सिक्का 40% है, ठीक है 40 लगा लो, ये परसेंटेज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या है आपका 20% 10 रुपये का सिक्का है। और क्या है आपका 10 रुपये का सिक्का 30 रुपये का 2 रुपये का सिक्का 30% है। और बचा कितना 1 रुपये का सिक्का, तो वो कितना हो जाएगा फ्रेंड, टोटल 100% होता है। तो देखो ऐड कर लो, ये 40 20 60 और 30 90 हो गया, 90 तो बचा कितना 10%, 10% आपका 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग परसेंटेज हटा लेते हैं, परसेंटेज 0 हटा लो सब में से, ठीक है फ्रेंड। 5 हो जाए 20, ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई टू 20 हो जाएगा, ये हो गया आपका 6 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ऐड करोगे तो होगा फ्रेंड आपका 47 होगा ना। 47 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना, 940, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 47 से ये आपका कंप्लीट कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, ठीक है ओके। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 20। पूछा जा रहा है क्या 5 रुपये का सिक्का की संख्या, तो 5 रुपये का देखो कितना बताया था यहाँ 40% हम लोग कितना निकाले थे 4 है ना, 4 था, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 4 मल्टीप्लाई 20 इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर होगा 80, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 20 तो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड 80, ठीक है। रेशियो के फॉर्म में हम लोग निकाले थे ना, ये सब रेशियो के फॉर्म में था फ्रेंड, इस वजह से 0 और परसेंटेज को हटाएं है ना। तो कितना आपका 5 रुपये का सिक्का है, 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है 80 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड, तो ऑप्शन गलत है आपका, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्लियर है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 64 नंबर के क्वेश्चन से बनना, दीप्ति ने 175 रुपये में कप का एक सेट खरीदा, मतलब देखो समझना, सीपी कितना गिवन है आपका क्वेश्चन में, सीपी गिवन 175 175 खरीदा, और लेकिन बाद में इसके पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 161 रुपये में बेच दिया। तो एसपी भी गिवन है फ्रेंड आपका, बेचा कितना 161 में। ऑब्वियसली दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4 हो गया और ये 1 है ना, मतलब 14 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। परसेंट लॉस निकालना है, नुकसान का प्रतिशत, तो परसेंट लॉस निकाल लेते हैं। परसेंट लॉस कैसे निकालते हैं फ्रेंड, लॉस अपन सीपी, सीपी आपका कितना 175 लगा सकते हैं, इनटू 100 लगा लो, ठीक है। 25 से काटता है, 25 से कटेगा ना, 25 हो जाए 100 हो गया, और 25 7 जा हो जाएगा, ठीक है 175। 7 से काटता है, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, ठीक है 8% आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओके फ्रेंड। 65 नंबर क्वेश्चन बनना, देखो बोला गया है 1560 रुपये की एक धनराशि ए बी सी के बीच में बांटा जाता है ना, समझना। बोला गया ए को प्राप्त होने वाले, देखो 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं, तीनों के बीच में रुपया बांटना है, कितना बांटना है 1560 को। अब कंडीशन दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। बोला गया है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, ध्यान देना 50% है, ठीक है। और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है, तो बी की राशि पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखो पीछे से चलते हैं, सी को प्राप्त होने वाला भाग, बी को प्राप्त होने वाला भाग सी का, यहाँ देखना बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है, तो हम लोग सी को ही क्या कर लेते हैं 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है। सी को हम लोग 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है, ये लेट किए। चलो अब इसका बोला जा रहा है क्या कि जो बी को मिलता है ना वो कितना है 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 ही होगा, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर चलते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ तक बी और सी निकल गया फ्रेंड। अब ए की बात करते हैं, ए का रिलेशन देखना, ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है ना,
तो सिंपल सा देखो बी को 20 प्राप्त हुआ तो इसका 50% डायरेक्ट लिख सकते हो आप। कितना लिखेंगे फ्रेंड? 10 हो जाएगा ना, या फिर डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा ग्लिच आया, ठीक है। चलो देखो 20 का 50% निकालेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्लियर है? निकाल के भी देख लो 20 का 50% क्या होता है, 52 ज़ा 10, 2 से कटाना 10 आया। क्लियर है? चलो रिलेशन बना लिया हम लोग यहाँ पे। अब समझना, ओके। अब यहाँ से देखो आप एक एक जीरो कैंसिल कर लो, एक जीरो यहाँ से हटा लो, एक जीरो यहाँ से हटा लो, एक जीरो यहाँ से हटा लो, तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल ऐड किए तो ऐड करने पे कितना हो गया फ्रेंड आपका? 13 हुआ ना, 13। ओके, मतलब 13 यूनिट का जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1560 पूछा जा रहा है बी का, है ना। बी कितना है? 2 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से अगर इसको काटते हैं 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से काट लो। 13 1 जा 13, 13 दूना 26, 1 0, ठीक है 120 हुआ। 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, बी का ही पूछा जा रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड? मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 240। 240 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक कक्षा में 60% बच्चों को मैथ पसंद है, ठीक है। समझना 60% मैथ पसंद है और 45% साइंस पसंद है ना। तो 60 + 45 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा टोटल? 105%, ठीक है। 25% मैथ और साइंस दोनों पसंद है फ्रेंड। 25% मैथ और साइंस दोनों पसंद है। पूछा जा रहा है जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद हो, तो सिंपल सा क्या कर लेना है ना, एक एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पसंद हो, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 80% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन 4 80% है ना। 67 नंबर क्वेश्चन समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला जा रहा है कि जेनों को, ठीक है, फ्रेंच में 80%, 80 में से 65%, 65 मार्क्स मिले, परसेंट नहीं फ्रेंड, 65 मिले, प्लस 100 में से 89 किस में मिले फ्रेंड? अंग्रेजी में, प्लस 58 जापानीज़ में मिले। ओके फ्रेंड, 58 मिले ना, और 40 आपका मिला किस में? जापानीज़ में, स्पेनिश में मिला था 58 फ्रेंड, ठीक है। आउट ऑफ 40 मिला, आउट ऑफ 50। अब जितना जितना कम एग्ज़ाम था वो सब नीचे लिख लो, ठीक है। 80 का था, प्लस 100 का था, प्लस आपका 70 का था, प्लस आपका 50 का था, ठीक है। इंटू 100 कर लो, परसेंटेज निकालना कितना परसेंट उसको मार्क्स मिला, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 16 17 17 5, ठीक है, 17 5 22 हो गया, ठीक है। 2 लगा लो, 2 8 6 14, 14 4 18, ठीक है, और 23 2 25, ठीक है। ये हो गया। नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका? 8 5 13 70 है ना, तो 200 300 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। काट लेते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटोगे 3 से कट जाएगा ना, 7 दोनों कटेगा, और 24, ठीक है, 4 12, 84%, 84% आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा डेसिमल में आ रहा तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख लो 84/100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 0.84, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 0.84 ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, सिंपल सा उसी टाइप का क्वेश्चन है, कर सकते हो। देखो कितना मिला? 44, ठीक है। 44 मिला, प्लस 83 मिला, और कितना मिला? 45 मिला फ्रेंड, प्लस 38 नहीं मिला, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा? 80, और ये 70 है, ठीक है। और कितना है फ्रेंड आपका? यहाँ पे 50 है, और ये 100 है,
ठीक है, ये देखो 8 5 13 हो गया और 70 200 300 300 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 300 लगा लो इंटू 100। क्लियर है। अब यहाँ से तो आपका 2 जीरो से ख़त्म हो गया ये। अब ऊपर वाले को ऐड करना है। ठीक है, ऊपर वाले को ऐड करोगे फ्रेंड तो 210 होगा, अपॉन में आपका 3 है तो काट लो, 70% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 70% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, देखो ऐड कर लो, आपका 44 है 86। ठीक है, और कितना है 44, मैं लिख भी देता हूँ, 44 प्लस 86 प्लस 46 एंड आपका 34। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा ये भी सेम है ना, 70 है और यहाँ पे 7 5 12 हो गया और 80 200 300, ये भी 300 होगा फ्रेंड इंटू 100। ठीक है, चलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, ऊपर वाले को ऐड करना है, ऊपर वाले को ऐड करेगा तो ये भी 210 ही आएगा। देखो 6 4 10 6 4 10। ठीक है, बचा कितना, 2 हो गया ना, 10 यहाँ होगा 10 यहाँ, 20 बना था तो 2 बचा। ठीक है, 7 7 4 11 और 11 और 8 कितना हो गया फ्रेंड, 19 19 और 2 21। ठीक है, आपका 3 70% आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन भी सिंपल है, सिंपल है ना, 69 को ऐड कर लो, प्लस आपको 92 को ऐड कर लेना है। ओके, प्लस आपका 62 को ऐड कर लेना है। ओके, और किसको, और क्या है फ्रेंड, 47 को ऐड कर लेना है ना। नीचे आपका कितना है 80। ठीक है फ्रेंड, समझना, नीचे देख लो सेम डाटा दिख रहा है आपको पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, 80 है और यहाँ 180 हो गया और ये 12। ठीक है, 7 5 12, 7 7 यहाँ हो गया और 5 12 80, 300 होगा यहाँ भी फ्रेंड आपका। ठीक है, क्लियर है, यहाँ भी आपका 300 होगा। ओके फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। चलो ठीक है, हो गया। देखो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, 300 लगाएंगे, 300 इंटू 100। चलो ठीक है, यहाँ से आप 2 0 कैंसिल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ऊपर वाले को ऐड करोगे तो ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा 270 270 अपॉन 3। ओके, तो काट लो इसको, 9 3 27, 90% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, कर सकते हो। ये भी 76 है प्लस आपका 94 है, 70 है, अच्छा 70 है नहीं 50 है, 70 में से 50 मिला ना फ्रेंड। ठीक है, 50 हो गया और ये 50 से 47 मिला और नीचे क्या हो जाएगा 80 180 और ये 7 5 12, ये भी 300 का है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ 2 0 हटा लो, बड़े वाले को ऐड करना है, 6 4 10 5 15। ठीक है, 47 है, सॉरी यहाँ पे 47 है। क्लियर है फ्रेंड, ये 47 है आपका। ओके,
ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 अच्छा 17, ठीक है 17 हो गया, कैरी 1 कर लेते हैं, ठीक है 9 9 18 18 और 27 से 1 को हटा लो, ठीक है 26 हो जाएगा, ये 3 हो गया। ओके फ्रेंड, इसको काट लेते हैं। 8 3 24 और क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ पे 27 हो गया ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 89% आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 72 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये भी सिंपल है, सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं। 71 मार्क्स मिला इसको 80 में से, 81 मिला फ्रेंड, ओके। और कितना मिला आपका 51 मिला, 51 मिला फ्रेंड आपका, 31 मिला अपॉन ये भी सेम 300 का फ्रेंड। 80 देख लो, यहाँ पे 70 है और यहाँ 100 है, ठीक है। देखो 7 5 12 80, 200 हो गया, 1 300, ठीक है ओके। यहाँ पे 100 लगा लेते हैं, 2 0 हटा लो, ठीक है फ्रेंड। ऊपर ऐड करेंगे कितना दिख रहा है फ्रेंड आपको, देखो ये 4 है ना, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 हो गया। नंबर को ऐड कर लो, 10th प्लेस वाले को, है ना। 5 3 8 8 8 16 है ना, 24, 1 घटा लो, 23 हो गया, ओके 3, ओके फ्रेंड। 7 3 21, ओके कितना हुआ यहाँ पे 2 बचा, तो 8 लगा लो, 8 3 24 होता है। 78% आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। यहाँ पे देखते हैं कितना है, 78 है, 78 लगा लो, प्लस आपका 94 है, और क्या फ्रेंड 32 है, और क्या है 36 है। नीचे देख लेते हैं, नीचे आपका क्या है 120, 120 इस बार फ्रेंड ध्यान देना, 120 है, लिख लेते हैं इस बार 120 है, 130 है, और आपका 70 है, ओके, और 80 है, इंटू 100 कर लो, ओके फ्रेंड। ऊपर वाले को ऐड करने पे हो जाएगा आपका 240, ठीक है। नीचे ऐड करने पे हो जाएगा, कितना हो गया फ्रेंड आपका 15, ये तो आपका 150 हो गया, यहाँ भी 150 बना लेते, 300 हो गया, ठीक है, और ये 400, 400 होगा। चलो 2 0 यहाँ से काट लेते हैं, ये कट गया आपका, 60% आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके फ्रेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो 74 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। बोला जा रहा है कि बीमेल फ्रेंच में 80 में से 42 मिला, ठीक है 42 मिला, और कितना फ्रेंड 88 मिला, और कितना मिला इसको 40 मिला, और कितना मिला 40 मिला, ठीक है। कितने कितने मार्क्स का था वो लगाना है। कितने मार्क्स का था फ्रेंड 80 मार्क्स का है, और 100 मार्क्स का था, और है आपका 70 मार्क्स का, और है यहाँ पे 50 मार्क्स का, ठीक है। ये 7 5 12 और ये तो 300 मार्क्स का हो गया फ्रेंड, ठीक है। ऊपर वाले को ऐड करना है, ऊपर वाले ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 210, और नीचे हो गया आपका 300 इंटू 100 लगा लो, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 70% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। ये 70 हो गया, यहाँ पे आप इसको कर लो 50, ओके फ्रेंड ये 50 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें देख लो, 70% कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपका 74 मार्क्स मिला कितना से 120 से, 90 मिला, ओके फ्रेंड 36 मिला, और कितना मिला 40 मिला। 120 मार्क्स का था पेपर,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 120 130, तो ये तो 250 हो गया। ओके 70 और 80 ऐड कर लो तो ये 150 हो गया ना, तो 250 प्लस 150 कितना हो जाएगा 400 इंटू 100। 20 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखो यहाँ पे 30 और 40 70 हो गया, 70 यहाँ भी आपका, ठीक है 140 हो गया, ठीक है, और 6 इसके पास था और 4 यहाँ पे है तो 150 हो गया, 90 है तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 240। 4 छः के 24 60% करेक्ट आंसर फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन से बनना, ये 80 है, ये तो 300 नंबर का होगा फ्रेंड। ठीक है, ये 63 हो गया आपका, 86 हो गया प्लस 56 हो गया और 41 आउट ऑफ 300 इंटू 100। ठीक है, 2 0 हटाओ। ओके फ्रेंड, अब ऐड करना है। ठीक है, देखो कितना हो गया, 6 और 6 12, 3 15 है ना, 63 है ना, 63 है और 86 है, 56 है और 41 है, सॉरी 41 है, 41 है फ्रेंड आपका। ओके, तब ऐड करते हैं, देखो कितना हो गया, 6 6 12, 12 4 16। ठीक है, 16 हो गया और ये कितना हो गया फ्रेंड आपका, 8 6 14 4 18। ठीक है, 18 5 23 और 1 24, 3 लगा लो, बस काट लेना। ठीक है फ्रेंड, 8 से कटेगा, 8 3 ज़ा 24 और 3 2 ज़ा। ओके, 82% आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। 71, क्या आपका 71 मिला 80 से और 93 मिला फ्रेंड। ओके, 93 मिला और कितना मिला, 53 मिला, 47 मिला, नीचे ऐड कर लो। ओके, ये देखो 80 है, 100 है, 70 है, 50 है, मतलब 300 नंबर है इंटू 100। ठीक है, 2 0 कैंसिल कर लो। ठीक है फ्रेंड, देखो 7 3 10 और 7, अच्छा यहाँ पे 71 है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा ना, 4 यहाँ, 7 3 10 14 कैरी 1। ठीक है, ऐड कर लो, 5 4 9 9 9 18। ठीक है, 18 और 7 18 19 हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड, और 7 और ऐड करना है ना, तो आपका 26 हो जाएगा, और एक बचा भी था तो उसको ऐड कर लिया तो 26 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड, काटते हैं, 8 3 24 और 8 3 24, तो 88% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर फ्रेंड, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं ऐड करके, देखो क्या हुआ आपका, 5 4 9 9 9 18, एक बचा हुआ था। ठीक है, और ये 7 ऐड किया तो 25 हो गया, एक, ठीक है 26। ठीक है फ्रेंड, आपका 88 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। क्या हो जाएगा आपका, 76 प्लस 92 प्लस 34 प्लस 38, और नीचे हो जाएगा देखो 120 है, 130 है, 150 हो गया, 250 हो गया ना फ्रेंड, और यहाँ पे 80 और 70, 250 और 150। ठीक है, 400 हो गया इंटू 100 लगा लो, 2 0 से हटाओ। ठीक है, ऊपर ऐड करोगे तो आपका 240 हो जाएगा और नीचे ये 4 ही रह गया। ठीक है, 38 24, 80% आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा 6 4 24 होता है ना फ्रेंड,
6×4 = 24, ठीक है। 3 नहीं है यहाँ, 4 है, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 6×4 जा होगा। 60% आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन समझना। ये अलग क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो, एक ही इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% ए नामक समाचार पढ़ते हैं फ्रेंड, ए पढ़ते हैं 50%, ठीक है। बी 40% पढ़ते हैं, बी नामक समाचार 40% पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब बोला जा रहा है क्या, ये पढ़ने वाले फ्रेंड, ए पढ़ने वाले और ये बी पढ़ने वाले ना। 20% ना तो ए पढ़ते हैं ना तो बी पढ़ते हैं, मतलब ए एंड बी ये दोनों नहीं पढ़ने वाले फ्रेंड, क्रॉस से नहीं पढ़ने वाले। कितना नहीं पढ़ते फ्रेंड, 20%, ठीक है फ्रेंड। तो दोनों पढ़ने वाले कितना हो जाएगा, ए और बी, ए एंड बी दोनों पढ़ने वाला। 100 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 80% दोनों पढ़ने वाले हो जाएंगे फ्रेंड, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो तो आपका 90% हो गया। पूछा क्या जा रहा है, आपका ए और बी दोनों पढ़ने वाले है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों पढ़ने वाले हो गए, ठीक है। तो हम लोग दोनों पढ़ने वाले को निकालने के लिए a + b और 90% माइनस ये जो निकाले ना 80%, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका 10% दोनों पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। दोनों पढ़ने वाले हैं 10%। लेकिन क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे बोला जा रहा है ए और बी दोनों समाचार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है, 500। मतलब 10% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 500, ठीक है। तो कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग 100% बनाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया आपका 100%, और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 5000। 5000 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लिए। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला गया है क्या आपका कि विद्युत बल्ब की एक खेप में 4% टूट गए और शेष 25% दोषपूर्ण पाए गए, ठीक है। सपोज कर लो आपका 100% बल्ब था या 100 बल्ब था, ठीक है, जिसमें से आपका कितना 25% खराब है, ठीक है फ्रेंड, मतलब डिफेक्टिव पीस है। डिफेक्टिव है कितना फ्रेंड आपका 25%, ओके। ओके, और क्या बोला जा रहा है, टूट गए, ओके। मतलब जो ब्रोकन बल्ब है वो कितना फ्रेंड आपका 4%, क्लियर है। अब 100 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही होगा, ओके। तो बचा कितना आपका 96, ठीक है। 96 का 25% डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव निकाल लेते हैं 25%, ठीक है फ्रेंड। 25 से कटेगा आपका 4 टाइम, 4 से काटेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 24, मतलब 24 बल्ब आपका डिफेक्टिव है, ठीक है, और 4 बल्ब आपका टूटा हुआ है, ठीक है। तो डिफेक्टिव प्लस आपका ब्रोकन बल्ब टोटल कितना हो गया, 24 प्लस 4 28 बल्ब, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्ब की कुल संख्या कितना है 112, मतलब 28 यूनिट का वैल्यू, डिफेक्टिव प्लस ब्रोकन बल्ब का जो क्वांटिटी है ना यहाँ पे 112 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना निकला फ्रेंड 28, मतलब 28 यूनिट का वैल्यू हम लोग 112 लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 1% निकालो, 1 यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है। 28 से काटेंगे, ठीक है, तो 4 बार में कटा जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया। पूछा जा रहा है क्या, खेप में कुल बल्ब है ना, तो 100 यूनिट टोटल हम लोग बल्ब लेट किए थे, ठीक है। तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 × 100, ठीक है। क्या लगाएंगे फ्रेंड,
4 मल्टीप्लाई 100, सॉरी, इज इक्वल टू आपका 400 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 400 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड। टोटल बल्ब पूछा जा रहा था। ठीक है, $400। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 81 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक विक्रेता 600 रुपये में 300 आम खरीदता है। ठीक है फ्रेंड, समझना, 600 रुपये में 300 आम खरीदता है। उनमें से कुछ सड़ गए और फेंक दिए। ठीक है, सड़ गया और फेंक दिए। शेष बचे आम को रुपए प्रति, यहाँ पे देखो छूटा हुआ है, यहाँ पे 3 रुपये लगा लो। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचता है। मतलब बोला गया है कि बेचता क्या है फ्रेंड, सेल करता है। ये क्या, 3 रुपया में 1 आम सेल करता है, ये बोला गया है। और सीपी की बात करते हैं तो ये खरीदा कितना था, 600 रुपया में 300 आम खरीदा था। 300 आम खरीदा था, समझना। और क्या बोला जा रहा है कि अच्छा 3 रुपये प्रति की दर से तो बेच देता है। ठीक है, और 210 रुपये का लाभ कमाता है। 210 रुपये का लाभ कमाता है तो हम लोग एसपी निकाल सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे सीपी हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना फ्रेंड, 210, 600 प्लस, ठीक है, 600 प्लस 210 करेंगे, है ना, 210 का लाभ कमाता है तो आपका एसपी निकल जाएगा। कितना हो गया फ्रेंड आपका, 810। ठीक है, 810 आपका एसपी निकल गया। ओके फ्रेंड, ठीक है, तो अब कितना आम बेचा गया, कुछ आम फेंका भी है। ठीक है, बेचा गया कितना आम फ्रेंड, उसको निकालते हैं। सोल्ड मैंगो लिख लो, कितना हो जाएगा, 810, और 3 रुपये के हिसाब से बेचा गया तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, काटेंगे। ओके, तो आपका 270 आम बेचा गया। ठीक है, तो खराब कितना हो गया, 30 आम। खराब का ही पूछा गया, फेंका या खराब हो गया, वो आम का परसेंटेज पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो कितना हो गया फेंके गए आम। ठीक है, थ्रोन अवे मतलब फेंका गया आम कितना हो जाएगा, टोटल कितना था आपका 300 आम, है ना। तो 30 आम फेंका गया, घटाएंगे तो फ्रेंड इसको, इससे घटा लो तो कितना हो गया, 30 आम फेंका गया। ठीक है, तो 30 अपॉन टोटल आम कितना था, 300। ठीक है, इंटू 100 लगा लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10। ठीक है, 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा जा रहा था वो लगा लो। रिक्वायर्ड परसेंटेज आपका, इट मीन्स फेंके गए आमों का प्रतिशत पूछा जा रहा था, कितना आया, 10%। क्लियर है। ऑप्शन सेकंड, आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन समझना। यहाँ पे ना ये कुछ नहीं है फ्रेंड, 7.2 kg है बस। क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। बोला गया है क्या, 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो 18 ग्राम आउट ऑफ टोटल कितना है, 7.2, है ना। 18 ग्राम का पूछा जा रहा है, कितने, 7.2 के बराबर है ना। तो 18 अपॉन 7.2 कर लेते हैं, इंटू 100 कर लेते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी ग्राम बना लेते हैं। ग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें से 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.2 kg को, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो, 18 ग्राम है अपॉन 7.2 है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये ग्राम बन गया, और इनटू परसेंटेज बनाना है तो 100 लगा लेते हैं। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा आपका, 10 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है फ्रेंड।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से आप एक जीरो कैंसिल कर लो और दो जीरो से और यहाँ पे हटा लो। 18 जा कितना होता है 72। इट मीन्स आपका 1/4 आ गया। 1/4 को क्या लिखेंगे फ्रेंड? 0.25% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन थर्ड में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।